नमस्कार साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पशु परिचर भर्ती 2024 आयोजित की जानी है। दिसंबर 2024 के अंदर लाखों अभ्यर्थी पशु परिचर भर्ती सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त नहीं हो रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी एक तरफ लाखों अभ्यर्थियों के सामने ट्वीट करते हैं कि हमने विभाग से 2 बार बात की है, लेकिन अभी तक पशु परिचर भर्ती का सिलेबस जारी नहीं हुआ है। सिलेबस कब होगा जारी, इसको लेकर हम बात करेंगे। आलोक राज जी ने अभी क्या यहाँ पर बयान दिया है सिलेबस को लेकर, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तैयारी के आपको कितने दिन मिलेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। पशु परिचर भर्ती 2024 को लेकर आलोक राज जी ने सिलेबस को लेकर क्या स्पष्ट रूप से कहा है। क्या आलोक राज जी ने पशुपालन जो विभाग है उनके अधिकारियों से बात की है या नहीं की है। क्या आलोक राज जी ने पशुपालन विभाग को पत्र लिख दिया है या नहीं लिखा है। और यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में अपडेट देखने को मिली थी, और अपडेट ये थी कि पशुपालन विभाग जो है वो ऐसा कह रहा है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यदि उसे पत्र लिख देता तो वह कब का ही सिलेबस जारी कर दिया होता। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ही अध्यक्ष जी आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से यहाँ पर ट्वीट किया था। वो ट्वीट लगभग फरवरी 2024 का बताया गया है। उस फरवरी 2024 के अंदर आलोक राज जी ने ट्वीट किया और ट्वीट में बताया कि हमने विभाग के अधिकारियों से 2 बार बात की, और 2 बार अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो सिलेबस आपको दिया गया है वही सिलेबस रहने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यानी कि क्लियर है, जो सिलेबस आपको दिया गया है विभाग की तरफ से वही आपको पढ़ना है। लेकिन आज ही के कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में अपडेट सामने आने के बाद और राजस्थान के तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा पशु परिचर सिलेबस जारी की जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार बोर्ड से, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से लगातार यहाँ पर मांग उठा रहे हैं कि सिलेबस जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों के पास 3 महीने का समय है और सिलेबस अभी उनके पास नहीं है। तो क्या यहाँ पर आलोक राज जी ने कहा है सिलेबस को लेकर, और कर्मचारी चयन बोर्ड को यहाँ पर विभाग ने क्या जानकारी दी है, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल आलोक राज जी ने बयान दिया है, और बयान यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक चैनल है एजुकेशन नगरी जो आपको हर एक शिक्षा से संबंधित अपडेट अवेलेबल करवाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक राज जी ने पशु परिचर भर्ती के सिलेबस को लेकर RSSB अध्यक्ष आलोक राज जी ने क्या बताया है, तो ये वीडियो आप सुन सकते हैं। मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। बोर्ड की अगर बात की जाए पहली बार पशु परिचर जिसमें लगभग 18 लाख आवेदन आपको प्राप्त हुए, उसकी परीक्षा दिसंबर में आप आयोजित करवाने जा रहे हैं। आपने तैयारी कर ली सर, सिलेबस अभी तक नहीं आया है। सिलेबस को लेकर लगातार आपसे संपर्क किया जा रहा है। मान तो मैं दोबारा आपके माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि सिलेबस, एग्जामिनेशन स्कीम, रूल्स, ये सब विभाग बना के भेजता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ना तो सिलेबस बनाता है, ना एग्जामिनेशन स्कीम बनाता है, ना रूल्स बनाता है। सब विभाग बनाता है कि उनको वहां के लोग चाहिए, कर्मचारी कैसे चाहिए, वो डिसाइड करता है। उसके आधार पर वो चुनता है और बना के भेजता है। तो जब उन्होंने हमको बना के भेजा तो हमने उनको बताया था कि ये काफी शॉर्ट के अंदर है पशुपालन विभाग को, और इसको आप विस्तृत तौर पर दें। तो उन्होंने बोला कि हमने जो पुराना एक मॉडल है उसको लिया है, वनपाल का किसी का, और हम वही फॉलो कर रहे हैं और हमारे को यही सही लगता है। और फिर मुझे दोबारा जब हमने इसको छाप दिया था, फिर बच्चों ने काफी बुझा के बोला, और मैंने भी इसको, मुझे भाग बी वाला था, सिर्फ 45 अंकों का था जो, वो भाग एक ही बात कर रहे हैं। भाग एक जो है वो काफी डिस्क्रिप्टिव नहीं है, और उनकी बात बिल्कुल सही भी है। तो उसी के आधार पर फिर मैंने बात की थी पशुपालन विभाग में। राठौड़ साहब हैं, अच्छे दोस्त भी, उनको बताया भी था कि साहब ये इसको आप भवानी सिंह जी को, और उन्होंने इस पर विचार विमर्श किया होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि हमारे हिसाब से तो यही उचित है, क्योंकि इससे हम क्या दे सकते हैं 10th के जो लेवल का है। और उसके बाद में फिर मैंने दोबारा पेपर में पढ़ा था कल परसों की कोई अधिकारी हैं, उनका नाम मैं नहीं जान रहा, सीचरा साहब या कुछ ये जैसा बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि हमें कोई लेटर नहीं मिला है। तो मैं आपके माध्यम से वैसे बोलना चाहता नहीं था, क्योंकि हमारे अंदरूनी मामला होता है सरकार का। लेकिन फिर भी मुझे उनसे कोई बात भी नहीं हुई है, उनको मैं जानता भी नहीं हूँ। लेकिन हमेशा मैं जो इसके निदेशक हैं राठौड़ साहब को बताता रहता हूँ, और एक बार नहीं कम से कम 5-6 बार उनसे बात हो चुकी है इसके बारे में। और दूसरा मैं समझता हूँ कि यदि किसी विभाग को डिसाइड करना होता है कि सिलेबस क्या है, तो उन्हीं को निर्णय लेना होता है। इसमें हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई आप इसको चेंज करो। तो विभाग को पता होता है कि बच्चे क्या चाहते हैं, उनको बता भी दिया। उसके बावजूद भी वो जैसा समझते हैं उचित
हालांकि फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने अभी दोबारा बात की कि यदि आवश्यकता हो तो हम खुद एक सिलेबस बना के उनको भिजवा देते हैं, सैंपल सिलेबस। यदि इसको उचित समझेंगे वो उसको हमको अप्रूव करके भिजवा दें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी ने बताया है कि जो पशु परिचर पार्ट ए का जो सिलेबस है वो विस्तृत रूप से जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने जब पशुपालन विभाग से संपर्क किया, उनसे बातचीत की, तो पशुपालन विभाग ने सीधा स्पष्ट रूप से उन्हें जवाब दिया कि जो सिलेबस आपको जारी किया गया है उसी के आधार पर आपका यहाँ पर जो पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। लेकिन आलोक राज जी ने अभ्यर्थियों के कहने पर बार बार यहाँ पर विभाग से संपर्क किया कि विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए, और विस्तृत सिलेबस जारी होने के बाद अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर चिंतित हो रहे हैं कि विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी भी बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पशुपालन विभाग का जो जवाब सामने आता है वो यहाँ पर क्या जवाब सामने आता है। पशुपालन विभाग या आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिला होगा, उसमें जवाब देखने को मिलता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अभी तक पशुपालन विभाग को कोई भी चिट्ठी नहीं मिली है। जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी बता रहे हैं कि उन्होंने पशुपालन विभाग से 2-3 बार संपर्क किया, लेकिन यहाँ पर पशुपालन विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिलेबस जो दिया गया है उसी के आधार पर आपको जो अभ्यर्थी को है वो तैयारी करनी है। आगे यहाँ पर इन्होंने यह जवाब दिया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कि पशुपालन जो आपका पार्ट ए के अंदर जो सिलेबस है, इस सिलेबस का विस्तृत जो जारी करने का जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका पशुपालन विभाग ही जारी करेगा। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई रोल नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नोटिफिकेशन जारी करता है जो उनको दिया जाता है। सिलेबस तय करना और यहाँ पर सिलेबस विस्तृत रूप से जारी करना पशुपालन विभाग का काम है, यानी कि संबंधित विभाग का काम है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने और क्या कुछ कहा है वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो हम छाप देंगे। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं, यदि हो सकेगा तो हम ऐसा कर पाएंगे। सर आप देखिए, मैं लंबे समय से इस फील्ड से हूँ। दिसंबर में एग्जाम होना है, अगस्त का महीना खत्म हो गया है, 3 महीने से भी कम समय का बचा है। ऐसे में सिलेबस लेट जारी होने से वही अभ्यर्थी परीक्षा को आगे करवाने की मांग करेंगे, जबकि आपने एक पूरा टाइम फ्रेम बना रखा है। परीक्षा आगे होने का मतलब है कि एक स्टूडेंट पर बहुत ज्यादा खर्चा, 17 लाख का मतलब बहुत ज्यादा हो गया सर। कोचिंग, किताबें, नया सिलेबस आएगा, नई किताबें मार्केट में छप के आ जाएंगी। आपको नहीं लगता है स्टूडेंट बहुत ज्यादा पशुपेश में फंस जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी काफी टाइम है इसके अंदर। अभी आप समझ लीजिए कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, तो ऐसा होता है कि अभी बस कितना वक्त है, अभी अक्टूबर, नवंबर, 2 महीने का आपके पास पूरा टाइम बचा हुआ है। तो यदि बच्चे चाहें तो, क्योंकि ऐसे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे तो पढ़ रहे हैं। हमको पता है कि एक लिखा हुआ सामान्य ज्ञान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ, वो पढ़ रहे हैं। थोड़ा सिलेबस आने से उनको थोड़ा फायदा हो जाता है कि भाई ये थोड़ा, हालांकि सिलेबस में एक इंडिकेटिव होता है, ये नहीं कि जो सिलेबस में लिखा है एग्जैक्टली वही आएगा, अलग से थोड़ा बता सकता है जो कि उन्होंने पढ़ा हो अपने 10th के पढ़ाई के दौरान। लेकिन थोड़ा सा उनको एक भरोसा हो जाता है कि मैंने तकरीबन कवर कर लिया, कोई मेरा सब्जेक्ट छूटा नहीं है। सिलेबस का ये फायदा होता है। लेकिन अपन सोचा सिलेबस में जो लिखा है सब कुछ वही आए, वैसे के वैसे आए, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, यदि हमारा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे विद इन 1 वीक में एक सैंपल सिलेबस भिजवा दें पशुपालन विभाग को। यदि उनको लगेगा कि उसको अप्रूव करके भिजवा सकते हैं तो हमारा प्रयास होगा कि 10 सितंबर के आसपास को छाप दें, तो बच्चों के पास 45 डेज मिल जाएंगे तैयारी करने को। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशुपालन विभाग को जो है चिट्ठी लिखी जाएगी, और चिट्ठी लिखने के बाद यदि अप्रूव्ड होता है तो 10 सितंबर के आसपास आपका पशुपालन जो सिलेबस है वो जारी कर दिया जाएगा, ऐसी संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी ने बयान दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पशुपालन विभाग के द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बाद भी विस्तृत सिलेबस जारी हो पाता है या नहीं हो पाता है। लाखों अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं।